सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। भदोही में एक बार फिर एक बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक नौजवान युवक की मौत होने की बड़ी खबर है। युवक की मौत के बाद मौके पर इकट्ठा हुए मृतक के परिजनों और दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह जबरदस्त मामला है भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राम रायपुर का, जो सड़क के किनारे कतारबद्ध अस्पतालों में से एक ईशी अस्पताल में इलाज के लिए आए नव युवक की मौत अस्पताल के तथाकथित डॉक्टरों की लापरवाही से होने के बाद मौके पर इकट्ठा हुए परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा मचाया। बताया जाता है कि कन्हरी भगवानपुर गांव निवासी प्रवीण तिवारी पुत्र रमेश चंद तिवारी उम्र लगभग 26 वर्ष के पेट में अपेंडिक्स होने की शिकायत होने पर वह अपना इलाज कराने भदोही के राम रायपुर स्थित ईशी अस्पताल नामक एक नवनिर्मित प्राइवेट अस्पताल में आया था, जहां परिजनों का आरोप है कि उसका ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टरों द्वारा उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद वह काफी समय तक होश में नहीं आया। अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा परिजनों को यह कहकर बहलाया गया कि मरीज को होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। मगर काफी समय बीत जाने के बाद जब युवक को होश नहीं आया तो परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने कुछ दबंग व गुंडे टाइप के लोगों को बुलाकर परिजनों को शांत रहने की धमकी दिलवाई। मामला बढ़ते देखकर किसी के द्वारा सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की उपस्थिति में बेहोश युवक को एम्बुलेंस से वाराणसी के लिए भेज दिया गया, जहां कपसेठी के आसपास पहुंचने पर युवक ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद ईशी अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और अस्पताल को सीज करने की मांग करने लगे। भदोही पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई करने और दोषियों को सजा दिलवाने के आश्वासन पर काफी देर बाद परिजनों का आक्रोश कम हुआ। पुलिस ने मृत युवक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतक के पिता को कोतवाली बुलाकर मामला दर्ज कर लिया। आइए सुनते हैं मृतक के परिजन और उसके पिता के बयान। हम नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी सीडीआर चाहते हैं। सीडीआर इनको वो तो ये तो ऐसा तो है कि तुरंत हम दे तो नहीं पाएंगे। नहीं तो उसको प्रोसेस में है, तो हम ले लेंगे ना। वो हमारा काम है, हमसे संबंधित काम के लिए आप निश्चिंत रहिए। हम आपकी क्या क्या मदद कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट बना लीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। वही पहला काम तो पोस्टमार्टम होना मस्ट है। अगर हमें लीगल वे में जाना है, पोस्टमार्टम के लिए आपकी बॉडी चली गई, अब एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन का एक आधार बनाएंगे हम लोग, तो 1 2 4 5 लोग मेरे साथ चले आने पे पूरा एक तैयारी कर लेते हैं कैसे क्या लिखा पड़ी होनी है। यहाँ से कुछ मिलना तो है नहीं, हमको बंद कराने से कोई फायदा इसलिए नहीं, बंद भी नहीं होगा ना। नहीं, तो पेशेंट भी है, कोई नहीं करा सकता। अगर पेशेंट जीरो हो जाए, सारे पेशेंट शिफ्ट हो जाए तो वो संभव है, जो अभी संभव नहीं है। जैसे आपने हमारी रिपोर्ट अपने कस्टडी में ली, सेम चीज हम जा रहे हैं। अभी तक इनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी बात वीडियो रिकॉर्डिंग जो सीडीआर है सेम अभी तक की आप कस्टडी में ठीक है, अभी कराइए। आपकी बच्ची की डेथ हुई है, तो इससे बड़ा दुखद कुछ है नहीं। तो हम आपके पक्ष में तो खड़े होंगे, आपके पक्ष में जो पीड़ित होगा उसी पक्ष में तो रहेंगे। और बिहार की स्थिति डाउन घर से भी बहुत स्थिति डाउन है। इसके लिए लोग इकट्ठा थे, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं करते, और यहाँ पे बुला करके मतलब अनैतिक तरीके से जो कार्य हुआ वो तो है ही है, लेकिन कम से कम आप पेशेंट से मिलने देते। अगर पेशेंट जिंदा है, रात से जो किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, आईसीयू में जाकर के पेशेंट की एक बार देख और किसी को देखने नहीं दे रहे हैं। से रात बीत गई है, सुबह तक कोई आईसीयू में देखने नहीं दे रहे। आप क्यों जाने नहीं दे रहे हैं? किसी को जाने दीजिए ना। कोशिश कर रहे हैं तो कह रहे हैं 2 मिनट के ब्लड निकालो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया का नौटंकी बात कर रहे हैं। मतलब ये एक ईश्वर होता है। पेशेंट कोमाटोज है और आप बोल रहे हैं 4 बजे। क्या मामला है, अपना नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम है रमेश चंद तिवारी।
मैं कल घर पे नहीं था और ये लोग अल्ट्रासाउंड के लिए बुलवाए थे और आए, अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद कहे सब नॉर्मल निकल रहा है, हम ऑपरेशन कर दे रहे हैं। और बेहोश का इंजेक्शन लगाए हैं, उसके बाद वो लड़का बोल नहीं पाया एक भी शब्द। उसके बाद रात में, दिन में तो थोड़ा रहा देखने के लिए जाने और छोड़ने के लिए भी बोले कि आप लोग ऐसा करिए कि अगर नहीं संभल रहा है तो मुझे रिसीव करिए, लेकिन वो भी नहीं। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि अब दोबारा कोई रईस व्यक्ति और सज्जन परिवार के ये धोखेबाजों के बीच में न आके फंसे। अपना नाम बताइए। मैं राजीव दुबे पवनौती है। अच्छा, तो क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि हमारे रिलेटिव प्रवीण तिवारी जी अपने भाई के साथ आए यहाँ पे, डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के लिए ले गए। उसको क्या दिए कैसे नहीं दिए, वो उस समय बेहोशी की हालत में रहा। 2 घंटे बाद, ले जाने के 2 घंटे बाद उन्होंने आके बताया कि मरीज बेहोशी की हालत में है और हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। पूछा जा रहा था क्योंकि हमारे पड़ोसी गांव के थे, हम लोग सामाजिक और अन्य व्यवस्थाओं के कारण इन पे एक्स्ट्रा दबाव नहीं बना पाए, इतना विश्वास था। लेकिन इस धीरे धीरे समय बीतता गया तो शाम को हम लोगों ने फिर इनसे कहा, अन्य लोगों से पूछा तो बोले कि इतनी देर तक बेहोशी नहीं रहती। नाम क्या है मरीज का, क्या था? प्रवीण तिवारी नाम है, कन्हैयारी भगवानपुर एक गाँव है छोटा सा, वहीं के है। अच्छा, उम्र क्या थी? उम्र है 25 साल। 25 साल लगभग। तो मतलब क्या हुआ था मरीज को? अब वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब की रिपोर्ट है। लेकिन कुछ भी था वो उन्होंने बोला, लेकिन बार बार हम लोगों ने शाम को, जब तक हम लोगों ने शाम को भी बोला कि हमको छोड़ दीजिए, ये बोले कि हम बेहोशी की हालत में रखे हुए, ऑलरेडी बेहोशी की हालत से निकल चुका है, हम इसलिए रखे हैं ये हाथ पैर न झटक पाए। उसके बाद इन्होंने कुछ माफिया बदमाश गुंडा बुलाए, उसके बाद फिर प्रशासन बुलाए। जब गुंडे आए तो हम लोगों ने 112 बुलाया और उसके बाद प्रशासन इन्होंने बुलाया और प्रशासन ने बिना किसी उसके हम लोगों से एकदम करवाए हुए, बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के मरीज को शिफ्ट कर दिया एम्बुलेंस में। मरीज चला गया, रास्ते में डेथ, मतलब कि उसमें कुछ बचा ही नहीं, ऑलरेडी मरीज डेथ था और इन लोगों ने हमसे छुपाया। व्यवहारिक हम लोग बचते रहे, लेकिन ये लोग पूरी तरह से उसकी हत्या की। हम चाहते हैं कि CDR इनकी निकाली जाए और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग जितने नहीं है उससे ज्यादा लोग इनके हैं। किस आधार पे है कोई बता सकता है, प्रशासन के रहने के बावजूद? फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।